राधा स्वामी जी, जब भी जीव भजन सिमरन करते हैं तो उनके मन में एक ख्याल जरूर रहता है कि हमारे सतगुरु हमारा परमार्थ भी संवारेंगे, स्वार्थ भी संवारेंगे। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि रिश्तेदार सारे हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त हमें कुछ भी नजर नहीं आता और हम अपने सतगुरु के आगे ही फरियाद करते हैं। जब सतगुरु के आगे फरियाद करते हैं तो सतगुरु कैसे अपने बच्चों के आगे आके खड़े हो जाते हैं, यह हमें आज की साखी समझाएगी। एक परिवार था। उस परिवार में जो बीबी थी वह सतगुरु को बहुत प्रेम करती थी, भजन सिमरन भी बहुत करती थी, सत्संग पर भी जाती थी, सेवा पर भी जाती थी। उस बीबी का एक बेटा था जो 10 साल का था। दोनों ही माँ बेटा अपने आप में बहुत खुश रहते थे। उस बीबी का हस्बैंड इस दुनिया में नहीं था। इस चीज से वह बीबी थोड़ी सी परेशान रहती थी, क्योंकि कमाने वाला भी कोई नहीं रह गया था। तो खुद ही थोड़ी बहुत सिलाई करती थी तो अपना गुजारा करती थी। एक दिन उस बीबी का बेटा स्कूल से आया। जब स्कूल से आया तो आते ही उसका बेटा चक्कर खा के आंगन में गिर गया। जब आंगन में गिर गया तो वह बीबी जो थी बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने बेटे के पास गई कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है। 1-2 मिनट ही गुजरा कि उस बेटे को होश आ गई। जब बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था, तो बेटा कहने लगा पता नहीं मम्मा, ऐसे ही हो रहा है, 1 हफ्ता हो गया है, घबराहट होने लगती है, सांस नहीं आती है और ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। इस बात को सुनकर माता बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वह जो माता थी अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर कहने लगा वैसे तो आपके बेटे के सारे टेस्ट होंगे, लेकिन जो बात आप बता रही हो हमें ऐसा लगता है कि कहीं इसके हार्ट में छेद ना हो। जब यह बात उस माता ने सुनी तो माता की आंखों में आंसू आ गए कि यह क्या हो गया है, अब तो मैं अब क्या करूंगी। तो माता ने उस डॉक्टर से कहा कि पहले आप इसके सारे टेस्ट तो कीजिए। जब टेस्ट हुए तो टेस्ट में सच में ही हार्ट में छेद आ गया। इस चीज को सुनकर माता बहुत ज्यादा दुखी हुई और अपने बेटे को लेकर घर आ गई। जब घर आ गई तो अपने सतगुरु के आगे अरदास करने लगी कि बाबा जी, हमें तो पालने वाला भी कोई नहीं है, कैसे मैं सिलाई करके अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ और अब आगे क्या करूँगी, मैं कैसे इसका इलाज करवाऊंगी। बहुत दुखी रहने लगी। अब एक दिन फिर वैसे ही हुआ और बेटा फिर बेहोश होके गिर गया। फिर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही आपका बेटा बेहोश होता रहेगा और सांस फूलती रहेगी। आप कुछ दवाइयाँ ले जाइए, कुछ दिन खिलाइए और उसके बाद इसका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जब खर्चा पूछा तो डॉक्टरों ने खर्चा भी बता दिया। जब खर्चा सुना माता ने तो माता के मन में बात आई कि इतना खर्चा है, यह तो लाखों की बातें हैं और मैं तो हजारों भी नहीं कमा पाती, अब मैं करूं तो करूं क्या। माता फिर से अपने बेटे को लेकर घर आ गई। अब एक दिन बहुत ज़्यादा मन उदास हुआ तो अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा चलो डेरे चलते हैं, सत्संग सुनकर आते हैं। दोनों माँ बेटा डेरे चले गए। जब डेरे गए तो वहाँ सतगुरु को देखकर
आंखों में आंसू आ गए और सतगुरु से एक ही फरियाद कर रही थी कि सतगुरु, सब कुछ आपकी देन है। जब मेरे पति को कुछ हुआ था तो मैंने आपसे कोई भी शिकवा गिला नहीं किया। मैंने आपसे एक ही अरदास की, शायद मेरे कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा। अब यह जो बेटा आपने दिया है यह भी आपका ही है, इसकी भी संभाल आपने ही करनी है। मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसका भी भार आपको ही उठाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, अब मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती। सत्संग सुना और अपने बेटे को लेकर घर आ गई। जब घर आई तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने रिश्तेदारों से मदद मांग लूं। जब रिश्तेदारों के पास गई, बहन भाइयों के पास गई, तो जो उस माता की मायके वाले थे वह तो कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़ा बहुत ही तुम्हारा जो भी पैसा है थोड़ा बहुत तुम्हारी मदद कर देंगे। उस माता की एक बहन थी, वह भी कहने लगी कि मैं भी थोड़ा बहुत कर दूंगी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता। तो वह माता कहने लगी कि इतने से पैसों से तो इलाज होगा ही नहीं। अब वह माता और भी अपने रिश्तेदारों से और जो उसके ससुराल वाले थे उन बहन भाइयों से भी मदद मांगने लगी। तो ससुराल वाले सतगुरु को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और उन्होंने उस बीबी को एक ही बात कही कि जब से तुम इस घर में आई हो, तुम्हारे सतगुरु ने हमारा बेटा भी खा लिया है, सारा कुछ हमारा बर्बाद हो गया है, और अब यह जो लड़का है यह भी तुम्हारी वजह से ही मरेगा, क्योंकि तुम जिन बाबाओं के चक्कर में घूमती फिर रही हो उसने तुम्हें आज तक दिया तो दिया क्या। हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हमारी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है अपनी मर्जी से करो। जब यह बातें उस बीबी ने सुनी तो मन बहुत दुखी हुआ और सतगुरु से एक ही अरदास करने लगी कि बाबा जी, अब आप ही मेरी संभाल करोगे, क्योंकि बेटे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसे ही दिन बीतते गए और अपने बेटे को वह माता दवाई खिलाती रही, लेकिन पैसा ही नहीं था, कहाँ से इलाज कराती। कुछ ही समय बीता कि उनका एक मेजर सेंटर उनके पास में ही था, उनके घर से 4-5 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर बाबा जी ने आना था और बहुत ही जोरों शोरों से वहाँ पर सेवा चल रही थी। मन बहुत उदास रह रहा था तो वह माता कहने लगी कि इतनी सेवा चल रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ दिन वहाँ रहकर ही सेवा करती हूँ, जो होगा मेरे सतगुरु अपने आप करेंगे। अब अपने बेटे को लेकर वह उस मेजर सेंटर पर पहुँच गई। वहाँ पर बहुत सेवा चल रही थी, बहुत सेवादार आए हुए थे, संगत आई हुई थी। एक ही हफ्ता सत्संग में रह गया था। अब बेटा भी 10 साल का था। तो वह माता क्या करती थी कि अपने बेटे को एक जगह बिठाकर और वह माता ना झाड़ू की सेवा करती थी। जब झाड़ू की सेवा करती थी तो अपने बेटे को कहती थी कि बेटा तुम अपना मुंह ढक लो, कहीं तुम्हारे मुंह में और नाक में कहीं धूड़ मिट्टी ना चली जाए। तो बेटा वैसे ही कर लेता था। ऐसे ही 2-3 दिन निकले। वहां पर एक बीबी थी जो बहुत ही सेवा वह भी करती थी। जब वह सेवा कर रही थी तो वह बीबी उस माता से जाके पूछने लगी कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें 2 से 3 दिन हो गए हैं मुझे देखते हुए कि तुम अपने बेटे को एक जगह पर बिठा देती हो और उसका मुंह भी ढकवा देती हो और तुम सेवा करती रहती हो। इतना बड़ा तो तुम्हारा बेटा है कि वह भी सेवा कर सकता है, वह भी झाड़ू लगा सकता है। तो जब यह बात उस माता ने सुनी तो माता की आंखों में आंसू आ गए। तो माता उस बीबी से कहने लगी कि बीबी मैं आपसे क्या कहूँ कि बहन जी
मेरा जो बेटा है ना, उसके हार्ट में छेद है और उसको धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। पता ही नहीं चलता कब वह चक्कर खा के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो वह जो बहन थी वह कहने लगी, जब इतनी बड़ी बात है तो भाई तुम उसका इलाज क्यों नहीं करवा रही, उसका ऑपरेशन करवाओ, इसका तो ऑपरेशन होता है। तो वह माता कहने लगी कि बहन जी, मुझे भी पता है इसका ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए लाखों रुपयों की जरूरत होती है, वह मेरे पास नहीं है। तो वह बहन कहने लगी, क्यों तुम्हारे घर परिवार में कोई भी नहीं है? तो उस माता ने सारी अपनी बात बताई कि मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों ही माँ बेटे हैं। ससुराल वाले हम पर तोहमत लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही सारा कुछ हुआ है, तुम्हारे सतगुरु की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। रिश्तेदारों से पैसे मांगे, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। जब सारी बात उस बहन ने सुनी तो बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। तो बहन उस माता से कहने लगी कि बहन, सबसे बड़ा तो वह सतगुरु है, तुम रिश्तेदारों से पैसे क्यों मांग रही हो? कभी अपने सतगुरु से मांगा है? उस सतगुरु के आगे झोली फैलाओ, वह सभी की मदद करता है तो तुम्हारी भी मदद करेगा। तो वह माता कहने लगी कि उसके आगे ही फरियाद करती हूँ और उसी के आगे फरियाद करके आज मैं यहाँ आई हूँ अपने बेटे को लेकर। और मैं सतगुरु से एक ही बात कहकर आई हूँ कि बाबा जी, यह बेटा आपका है, अगर तो मेरे कर्मों में है तो इसे आप ठीक कर दो, अगर नहीं है तो मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, मैं जैसी हूँ बस वैसी ही हूँ, पर तेरी ही हूँ। जब यह बात उस माता के मुंह से उस बहन ने सुनी तो बहन की आंखों में भी आंसू आ गए। तो बहन कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस 3-4 दिन रह गए हैं, हमारे सतगुरु का सत्संग है, सत्संग सुनकर मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ, एक फोन नंबर देती हूँ उस हॉस्पिटल का, बस वहां पहुंच जाना और वहां जाकर जब तुम अपना नाम लिखवाओगी, बेटे का नाम लिखवाओगी ना, तो वह लोग पूछेंगे कि तुम्हें किसने भेजा है, तो तुम एक ही बात कहोगी कि मेरे बाबा जी ने भेजा है। तो वह बहन कहने लगी कि ठीक है, आप मुझे वह एड्रेस दे देना। अब उस माता को उस बहन ने वहां का एड्रेस दे दिया। जब सतगुरु आए, सारा सत्संग का प्रोग्राम समाप्त हो गया, तो वह माता अपने बेटे को लेकर उसी हॉस्पिटल में पहुंच गई जहां का एड्रेस उस बहन ने दिया था। जब एड्रेस पर पहुंची तो वहां जाकर जब अपने बेटे का नाम लिखवाने लगी तो एक ही बात कही कि मेरे बाबा जी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरे बेटे का यह इलाज होना है। उन्होंने पूरी रसीद बना दी, सारा कुछ कर लिया और उस लड़के को एडमिट कर दिया। उस लड़के का ऑपरेशन भी हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया, सारा कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। डॉक्टर कहने लगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है, अब आप जाकर उससे बात भी कर सकते हो, लेकिन कम बोलना। जब देखा बेटे को जाके तो बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था। तो तब उस माता की आंखों में आंसू थे और शुक्राना था अपने सतगुरु के लिए। जब सारा कुछ हो गया तो वह माता थोड़ी सी हैरान और परेशान हो गई कि मैंने तो जहां पर आकर एक ही बात कही थी कि मुझे बाबा जी ने भेजा है और मेरे सारे काम हो गए हैं, क्या सच में यहाँ पर सतगुरु आए थे? अब वह जो बहन थी वह सारे जो डॉक्टर थे सभी से एक बात पूछने लगी, जो मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है, क्या यहाँ पर बाबा जी आए थे? क्या यहाँ पर सतगुरु आए थे?
तो वह डॉक्टर कहने लगे कि बहन जी, परमात्मा तो हर जगह पर है, सतगुरु हर जगह पर है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो वह जो डॉक्टर थे वह कहने लगे, जो भी करता है मालिक ही करता है। लेकिन वह जो माता थी इस चीज से बड़ी परेशान थी कि आखिरकार सतगुरु फिर यहाँ पर आए तो होंगे, उन्होंने ही सारा कुछ किया है। अब वह जो डॉक्टर थे वह कहने लगे कि आपके बेटे को छुट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक बार जाके बड़े डॉक्टर को जाके मिल लीजिए, उनसे जाके इजाजत ले लीजिए छुट्टी के लिए। तो वह माता कहने लगी ठीक है। जब वह माता उस केबिन में गई जहां पर वह डॉक्टर बैठे हुए थे, तो वहां जाकर क्या देखती है कि वह कोई और नहीं, वह तो वही बहन थी जिसने पूरा एड्रेस दिया था और पूरा सारा कुछ बताया था कि फलानी फलानी जगह हॉस्पिटल है, तुम वहां पहुंच जाना। जब उस माता ने उस बहन को उस डॉक्टर की कुर्सी पर देखा तो जाकर उस बहन के पैरों में गिर गई, और जब पैरों में गिरी तो उस बहन ने उस माता को गले से लगा लिया और कहने लगी कि यह क्या कर रही हो, क्यों मेरे पैरों को पकड़ रही हो। तो वह माता कहने लगी कि आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपने मुझे वहां क्यों नहीं बताया, यह तो सारा कुछ आपने किया है, यह तो मुझे पता ही नहीं, मैंने तो अब जाकर देखा है। तो वह बहन कहने लगी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, यह सारा कुछ हमारे सतगुरु ने किया है, तुम्हारी सेवा ने किया है। जो तुम वहां पर सेवा कर रही थी, जो तुम्हारी सेवा का भाव था और सतगुरु के आगे जो तुमने अर्जी लगाई थी, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे बेटे को ठीक करने वाली, यह तो मालिक का जरिया है। तब उस माता को एहसास हुआ कि सच में दुनिया साथ छोड़ देती है, लेकिन कभी भी सतगुरु साथ नहीं छोड़ता। वह जरूर कोई ना कोई जरिया बनाता है, किसी ना किसी को जरूर भेजता है, और वह माँ और बेटा बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर आ गए और आज वह अपनी खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही खुश हैं अपनी जिंदगी। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सारी दुनिया भले साथ छोड़ दे, किसी का साथ हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारा भजन सिमरन सच्चा है, अगर हमारी सेवा सच्ची है और अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास है, तो वह हमेशा हाजिर नाजिर रहता है। राधा स्वामी जी।